शिक्षिका, प्रिंसिपल सभी को एक साथ जीवानंद प्रताप शुरू करके छात्र की बात करता हूँ। और दूर दराज से हमारे बच्चे के अभिभावक, हमारी ग्रामीण जनता सभी को एक साथ झारखंड की बात। आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो गुलाम था वो आज हम लोग का प्रत्येक साल उसी को आकार के लिए जो हमारे शहीद जो बलिदान दिए हैं, खूब पसीना जो बहाए और कुछ लोग शहीद हो गए हैं, उसी यादगार के लिए हम लोग मनाते हैं। और हर जगह हर क्षेत्र में पूरे भारत में हम लोग मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। मकसद क्या था उस समय का, उन लोगों का जो काम था वो काम किया। अब है हम लोग का जो पूरा भारत में कुछ ऐसा करना है हम लोग का भी कि कुछ करके इसी महापुरुषों के तरह हम लोग का भी मान सम्मान नाम होते रहे। इस चलते हम चाहेंगे कि जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चे को सही राह दिखाएं, शिक्षा की ओर ले जाएं। और जागृति विद्यालय में जो हम लोग बिना उठाए हैं कि हमारे गांव से जो बच्चे को शहर में नहीं भेज पाते हैं वो फैसिलिटी जागृति विद्यालय में हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो कोई बच्चा टाउन में भेजने का जितना फैसिलिटी है हम यही क्षेत्र में देंगे तो हमारे गांव समाज का विकास होगा। उसी पूर्ण करने के लिए हम लोग जागृति विद्यालय खोले हुए हैं। और आप लोग इसी तरह प्रत्येक साल, प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक प्रोग्राम, प्रत्येक आप लोग को बुलाया जाता है, आप लोग आने का काम करें और हम लोग का शोभा बढ़ाएं। और आज समय को देखते हुए इसी आशा विश्वास से हम लोग विदा देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। बलिदान स्वरूप हम लोगों को क्या भेंट दिए हैं आज का दिन। मैं उसे आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ऐसा सहयोग रखें कि हमारा देश और आगे बढ़े और उनके द्वारा जो हमारे तिरंगा झंडा को सम्मानपूर्वक खड़ा करके गए हैं और हम लोग बड़ा ध्यान लें उस झंडे को हमेशा खड़ा रखें, गिरने कभी ना दें। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आज जो बच्चे इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस विद्यालय में आकर आज खुद अपने आंखों से देख रहे हैं कि इस तरह से बच्चे सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र से लेकर हमारे खेल कूद से शारीरिक विकास भी बच्चों का काफी हो रहा है। और विद्यालय में काफी सुविधाएं मिली हुई हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर लैब भी आज उद्घाटन हो चुका है, जो हमारे विद्यालय में सभी बच्चे कंप्यूटर से भी प्रशिक्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें अनेकों प्रकार की पुस्तकालय उपलब्ध हैं जो बच्चे अपने नॉलेज को पढ़ाते हैं। पढ़कर मैं पुनः बार बार धन्यवाद करके थकूंगा नहीं हमारी जनता जागृति विकास केंद्र को कि इस तरह के विद्यालय हर एक झारखंड के हर एक क्षेत्र में प्रयास करते खोलने के लिए मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ कि जनता जागृति विकास केंद्र की स्थापना किए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अजय सर को बार बार धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जरूरत था, पहाड़ था। और ऐसी परिस्थिति में अभी लोगों को घर में रहने में डर लगता होगा, उस समय हम लोग तिरपाल लगा करके और रात में सोया करते थे। इसमें महावीर जी भी हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उस समय आए, लेकिन बहुत संघर्ष किए, जाके घंटा चलाए, गोली गोले सब कर्म हम लोगों ने किया और आज देख रहे हो यहाँ पर पहुँचा दिए हैं। तो आप लोग को आगे लगता है कि हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं, वो मिशन सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित तौर पे करेगा। कारण आज हम लोग झोपड़ी से लेकर के इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिए हैं, गांव से
आजाद हुआ, इसके पीछे हम लोग एक त्योहार मनाते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग आजाद हो गए। लेकिन सबसे पहले आजादी दिलाने के लिए किन किन महापुरुषों ने बलिदान दिया, उसके बारे में पहले जानो कि उस समय दूसरे अंग्रेजों के गुलाम में अंग्रेजों का हुकूमत चलता था यहाँ पे, लेकिन हमारे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे करके और उस समय का जो परिस्थिति था उसको लड़ते हुए उन लोगों को मार भगाया और भारत को आजाद कराया, जिसका परिणाम स्वरूप हम लोग आज हर 15 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोगों को दूसरे देश के अंग्रेजों ने गुलामी में जकड़े में था, उसको मार के भगाने में वो महापुरुषों का काम था। और उस समय का जो गार्जियन थे, उस समय का जो अभिभावक थे, उस समय के जो माँ बाप थे, एक ही सोच था कि हम अपने बाल बच्चा को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा ट्रेनिंग देंगे कि मेरा बाल बच्चा वो अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हो जाए। और वैसा ही हुआ और आज जो लोग बलिदान दिया आज महापुरुष बन गए और इतिहास के पन्नों में पूरा अमर हो गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति आई। पहला परिस्थिति जब गुलाम था तो आजादी दिलाने में महापुरुषों ने अपना साइड दिए, बलिदानी दिए और आजाद दिलाए। दूसरा परिस्थिति उत्पन्न हुआ था जब बड़े बड़े लोगों का बाल बच्चा पढ़ने का अधिकार था, गरीब और ये निम्न वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जब संविधान बन रहा था और बनाने वाले भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये देखा कि ये भी एक समस्या है, ये भी आजाद नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपति लोग की आजादी हुई है, असली आजादी तब होगी जब नीचे लोगों की पढ़ाई शुरू होगा, निम्न लोगों का पढ़ाई शुरू होगा, तब जाकर के आगे लोग बढ़ेगा, तब जाकर के सभी को पढ़ने का अधिकार मिला। महिलाएं पहले तो नहीं पढ़ती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय बहुत सारे महिला महापुरुष बने, ज्योतिबाई फुले, वैसे वैसे कई वीरांगनाएं आए और महिला लोग भी पढ़ने का अधिकार दिया। आज की परिस्थिति, आज का परिस्थिति यह है कि आज उच्च कोटि का पढ़ाई पढ़ने के लिए बड़े बड़े करोड़पति अरबपति का बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम हैं। आज भी हमारे गरीब लोग गुलाम हैं जो अच्छे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपना कर्ज में डूबे हुए हैं, अपना जो इसमें आने का संसार में जो आए हैं उसको आजादी रूपी झेल नहीं पा रहे हैं, झगड़े में है, ना अच्छा से कपड़ा पहन पा रहे हैं, ना अच्छा से पढ़ाई पढ़ा पा रहे हैं, ना अच्छा से ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, ना अच्छा गाड़ी से घूम पा रहे हैं, ना ही उसका एसटी को दिखाई दे रहा है। इससे निपटने के लिए, इस परिस्थिति को निपटने के लिए जनता जागृति विकास केंद्र का आगमन हुआ 15 जनवरी 2015 को, आज ही के दिन नहीं, 15 जनवरी 2015 मतलब तारीख आज ही है, 15 तारीख। और जब आगमन हुआ तो जो गरीब आदमी अपने आप को सोचते थे कि हम अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चे को, अच्छा खाना नहीं खिला पाएंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहना पाएंगे, अच्छा फैसिलिटी हम नहीं दे पाएंगे, ये जनता दल के आने से आज गरीब गरीब लोग उस ऊंचाई को पहुंच रहे हैं और उस आजादी को, उस गुलामी का जंजीर को तोड़ते हुए अपने आप को आजाद महसूस करके अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जनता दल के तमाम लोग जो सिपाही हैं, आज जितने कोर कमेटी के मेंबर हैं, चाहे जितने सारे कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों को इस जंग के लिए आप लोग कुर्बानी दीजिए। आप लोग भी महापुरुष के गिनती में आइएगा और आपका भी नाम इतिहास के पन्ना में अमर होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आप लोगों को पूर्ण रूप से तन मन धन लगा करके समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन करना पड़ेगा। दूसरी बात, इस विद्यालय को हम लोग एक झोपड़ी से उठा करके और जहाँ तक 3 साल गुजारे हैं, 3 साल में यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग को मिशन क्या है, इस विद्यालय को भारत का सबसे नंबर 1 विद्यालय होना चाहिए। ये जागृति विद्यालय जो है, इसकी ब्रांड पूरे भारत में नंबर 1 में आना चाहिए। इसके लिए
इसके लिए मैनेजमेंट को जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, जितना भी परिश्रम करना पड़ेगा, और तमाम ये स्कूल के टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना कम समय में इतना डेवलप कराए हम लोगों का। अगला साल जो 15 अगस्त में हो रहा था प्रोग्राम, और इस साल का जो प्रोग्राम है, आप लोग पूरा दिलो दिमाग में जोर डाल के देखिए कि ये डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। अगला साल से और इस साल में एक साल में फर्क हुआ कि नहीं हुआ। और जो बड़े बड़े स्कूल का नाम लेते हो उसका इतिहास जानो, वो 3 साल में की जगह पे था और अभी कहाँ पहुंचा है, और हम 3 साल में उसके मुकाबले कहाँ पर हैं, तो हम कहाँ जाकर पहुंचेंगे। इसलिए हम लोग तमाम जगह पे ये हम लोग का शुरुआती स्कूल है, ये लातेहार में हम लोग को बनाना है। इसके बाद पूरे झारखंड होते हुए पूरे भारत में जागृति विद्यालय का नाम होना चाहिए, और पूरे भारत ही नहीं हम लोग को पूरे विश्व में जागृति विद्यालय का नाम रोशन करना है। इसके लिए तमाम टीचर्स, स्कूल परिवार, विद्यालय का जो भी मेंबर हैं, टीचर से लेकर के डायरेक्टर से लेकर प्रिंसिपल से कर्मचारी लोग, तमाम लोग तन मन धन लगा कर काम करिए। आप लोगों को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा, और स्कूल में जो भी परेशानी का नजर आता है उसको इमीडिएट हमको बताइए, हम लोग उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास करेंगे। जितना बड़ा से बड़ा व्यवस्था चाहिए झारखंड लेवल पे या फिर इंडिया लेवल पे, आपको लगता है ये व्यवस्था हो जाने से जागृति विद्यालय और आगे बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को कमिट करता हूँ, आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि भारत का जितना बड़ा से बड़ा व्यवस्था होगा हम आप लोग को देंगे, और इस व्यवस्था से हमारा स्कूल आगे बढ़ना चाहिए। खुशी तब होता है जब एक गरीब घर का बच्चा, छोटी छोटी बच्चा भी आप लोगों ने देखा, जहाँ पे सोचा नहीं था कि इस तरह का हबरुआ जैसा पहाड़ में भी इन लोग को ऐसा शिक्षा मिल सकता है, अंग्रेजी में भाषण दे सकती है बच्ची लोग, अच्छे माहौल में पढ़ सकते हैं, शारीरिक विकास हो सकता है। तो हम लोग का जो मिशन है कि गरीब से गरीब का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, और अमीर से अमीर का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा। एक साथ गुरु की भांति में अलग अलग नहीं कि अमीर का बच्चा अलग स्कूल में, गरीब का बच्चा अलग स्कूल में नहीं, एक साथ गरीब का भी बच्चा और अमीर का भी बच्चा, और जिनका माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनका भी बच्चा एक साथ पढ़ाई करेगा और पढ़ करके इसका नाम को रोशन करेगा। तो आप लोगों को मैं पुनः एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्यवस्था के चलते हमारा स्कूल का ऊंचाई घटना नहीं चाहिए। ये व्यवस्था नहीं हुआ जिसके चलते हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए, ये व्यवस्था नहीं हुआ जिसके चलते हम वो आगे कदम नहीं उठा पाए। तमाम व्यवस्था देने के हम लोग तैयार हैं, और मिलजुल करके हम लोग को जो कमेटी है, हम लोग का जो ग्रुप है, वो मिलजुल करके जागृति विद्यालय का 1 से 2 किए, 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करेंगे, और 4 से 1000 करेंगे, फिर लाखों की संख्या में जागृति विद्यालय होगा। जिस गली से गुजरेगा, जिस पर शहर से गुजरेगा, हर गली में, हर शहर में जागृति विद्यालय का बोर्ड दिखेगा, यहाँ पर भी इसका स्कूल है, यहाँ पर भी इसका स्कूल है। इस सोच में करके हम लोग को काम करना है, और विद्यालय को बहुत आगे लेके जाना है। यहाँ पे जब एक गरीब घर का बच्चा IAS IPS बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, उस समय वो जो धुआं निकलेगा, उस गरीब आदमी के अंदर से दिल से जो धुआं निकलेगा, आप लोगों को महापुरुष बनाने के लिए काफी होगा। तो आप लोग महापुरुष बनने के लिए कितनों कमा लीजिए, पैसा कौड़ी कोई मायने नहीं रखता है, धन दौलत कितना भी कर लीजिए, जब जमीन सारा तिलक लीजिए, भाई पैसा कीजिए, और मरने के बाद अगर 2 आदमी जाने वाला नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए तमाम लोग संगठित रूप से विश्वास रखिए, अगर हम लोग तिरपाल लगा करके यहाँ पर इतना बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं, तो आप तो लोग फैल गए हैं। हम लोग रांची जैसे शहर में भी इससे भी बड़ा बिल्डिंग लगा सकते हैं, बस आप लोग का सहयोग होना चाहिए। और जागृति विद्यालय ब्रांड है, अब इसके नाम से हम लोग अभी जागृति डायरी पालन हो गया, जागृति बकरी पालन हो गया, अभी हॉस्पिटल भी बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग को सपना लगता था कि लोग बोलता है कि विद्यालय होगा, स्कूल होगा, इस तरह बच्चे होंगे, इस तरह डेवलपमेंट होगा, आज आप लोगों को एक झलक देखने को मिला है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा, और वहाँ पर इसका एक गरीब आदमी के इलाज अच्छे तरीके से होगा,
और उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब ये जनता जाति जो परिवार है, हमारे मिडिल क्लास फैमिली, हमारे गरीब परिवार के लिए चाहे जिस तरह का परिस्थिति होगा, हर परिस्थिति को समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके लिए हम लोग को एकजुट बना करके, एकता बना करके हम लोग आगे बढ़ना है। बस एक बात का ध्यान रखें, एक बात